दोस्तों आज की क्लास में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एडमिशन के टाइम पर। जब एक नया पार्टनर आता है तो हम आपको इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और साथ में जब हमें कभी नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया होता कि कितना कैपिटल वो लेके आएगा, ठीक है, वो नहीं दिया होता, और जो नई बैलेंस शीट हम बनाने वाले हैं उसमें नया कैपिटल क्या रहने वाला है वो नहीं दिया होता, तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट से लेकर जो बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आपके बुक का एक क्वेश्चन लिया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एंड इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये आपके सामने बैलेंस शीट दी हुई है। ठीक है, दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। अगर एग्ज़ाम के अंदर तीनों चीज़ बनाने को आ जाए, वैसे तो आएगी नहीं, जहाँ तक लगता है मेरे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या रिवैल्यूएशन आएगा 8 नंबर में अगर आएगा तो। ठीक है, नहीं आए अगर मान लो सब कुछ बनाना हो तो जल्दी कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको इस क्वेश्चन को करते करते बना दूंगा। हालांकि मुझे टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको 3 फॉर्मेट बनाने हैं सबसे पहले। ठीक है, पहला फॉर्मेट किस चीज़ का बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, पहला बनेगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी नया पार्टनर आता है तो हम पुरानी एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन हो गया। अब यहाँ पे नीचे बना दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा कितने पार्टनर। देखिए 2 पार्टनर तो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, 2 पार्टनर और एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है। ठीक है, तो हमें टोटल 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। वो आपको बिल्कुल सही तरीके से बनाना है वरना कॉलम छोटे बड़े भी हो सकते हैं। बड़ी सीधी लाइन बन रही है आज। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। आप जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी भी लाइनें सीधी बनेंगी। पर्टिकुलर, यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, यहाँ पे भी पर्टिकुलर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो है हमारी छोटी सी है बैलेंस शीट, तो मैं चाहूँगा कि इसी पेज में नीचे की साइड में बना दूँ। इससे पता है क्या होगा, तीनों चीज़ एक जगह पे आपको समझ में आ जाएगी। ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, चलो बैलेंस शीट क्या करूँ, पीछे बना दूँ। पीछे ही बनाना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, इस यहीं पे बना देते हैं, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, यहीं पे बना रहा हूँ मैं। ये हमारी बैलेंस शीट है। आप लोग यहाँ पे जब एग्जाम में लिखें तो ऊपर प्रॉपर लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 जो भी लिखा होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी लाइबिलिटीज हो गई। अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ये पुराने जो हमारे ये जो कैपिटल होते हैं इसको आपने कहाँ लिखना है, इसको आपने लिखा है यहाँ पर लिखना है बैलेंस बीडी। मतलब पुराना जो कैपिटल का बैलेंस है वो आपको स्टार्टिंग में लिखना होता है कि जब नया पार्टनर आया था उस समय हमारे बैलेंस शीट में इतना इतना एक्स के अकाउंट में और इतना वाई के अकाउंट में बैलेंस है। ठीक है, 70,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद दोस्तों एक बात बताता हूँ मैं आपको, कभी भी ना जो भी आपको बैलेंस शीट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले आइटम होते हैं, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता, जनरल रिजर्व लिखा होता, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखा होता, यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया होता या प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे लिखा होता। ठीक है, यहाँ पे किसी भी या माइनस में कुछ भी लिखा होता, तो पहले हमें इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जो भी आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो अभी यहाँ पर सिर्फ एक जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है जिसे हम बांट सकते हैं। तो पहले मैं जनरल रिजर्व, देखो अब एक सिंपल तरीका से होता है, अगर आपको अकाउंटिंग में थोड़ी सी परेशानी होती है, एक क्रॉस मेथड याद रखना। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने वाली दिखाई देंगी, अगर वो इस साइड में बटेंगी,
इस साइड मतलब क्रॉस याद रखना, जो इस साइड लिखी होंगी वो इस साइड बटेंगे और जो इस साइड लिखी होंगी वो इधर की साइड, यानी क्रॉस, यानी लाइबिलिटी साइड है तो क्रेडिट साइड में जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और अगर डेबिट साइड में कोई चीज़ है तो वो डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, अगर कोई एसेट साइड में है तो वो डेबिट साइड में जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जैसे सन्डी जनरल रिजर्व यहाँ पे कहाँ कौन सी साइड में देखा, लाइबिलिटी साइड में, तो ये क्रॉस होके जब मैं क्रॉस करूँगा तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व ये डिस्ट्रीब्यूट कर लो कितना, अब देखो किस रेशियो में बटेगा, यहाँ पे रेशियो भी दिया होगा पार्टनर का 2:1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी लेना 2:1, और बाहर देते हैं 18,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6,000 होगा, तो 12,000 और 6,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर और कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होने वाला कुछ नहीं है, चलिए नीचे चलते हैं, एक एक करके चीज़ पढ़ते हैं। जेड एक नया पार्टनर है, वो 40,000 रुपये अपने कैपिटल के लेके आया। ठीक है, 40,000 रुपये का, भाई देखो क्या होता है, अभी इस क्वेश्चन में तो आपको सीधा सीधा दे दिया कितना कैपिटल लेके आया। एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें कैपिटल नहीं दिया होता है, तो वो भी मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा अपनी किसी एक वीडियो में। इसमें फिलहाल ये बताया गया है कि हम जो, क्योंकि यहाँ पे जो आप कैपिटल देख रहे हो, हम आज के बाद जो नई बैलेंस शीट आपके सामने यहाँ पे जो बनाएंगे उसमें जो कैपिटल अकाउंट होगा उनको हम किस तरीके से यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस आएगा जो हमें नई बैलेंस शीट में लिखना है वो कैसे निकालते हैं वो आप इसमें समझेंगे। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया होता, वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, चलो। उसके बाद जेड 40,000 रुपये लाया, तो दोस्तों जेड जैसे ही 40,000 रुपये लाया, आप एक काम करो, जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे वो क्या लेके आया, कैश लेके आया ना, ब्रिंग मतलब लेके आया तो कैश में ही लाया होगा, हम ये एज्यूम कर लेते हैं। तो आप क्या लिखोगे, कैश अकाउंट, मैं यहाँ पे गलत लिख देता, आप कैश अकाउंट लिखोगे, और यहाँ पे जितना भी अमाउंट वो जेड लेके आया होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, कितना अमाउंट लेके आया है जेड, 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है ही इज गिवन 1/4 शेयर, इसको कितना शेयर मिला दोस्तों, 1/4 शेयर, यानी 4 में से एक हिस्सा इसका, बाकी 4 में से 3 हिस्से इन दोनों के होंगे आगे आने वाले समय में। जेड 15,000 रुपये गुडविल की भी लाया, वो कहता है गुडविल के 15,000 रुपये लाया, क्या करो गुडविल के पैसे, तो अच्छा वो गुडविल किसके लिए लाता है, गुडविल किसके लिए लाता है, वो नए पार्टनर के लिए लाता है। ये पैसे क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने प्रॉफिट के शेयर में से इसको शेयर दिया होगा। भाई जो प्रॉफिट इनके हिस्से में मिलने वाला था वो उसमें से अब एक हिस्सा इसको मिलेगा ना आगे आने वाले समय में, है ना। तो इसको जो बेनिफिट मिला है और जो आज तक इन लोगों ने अपने बिजनेस में रहकर जो गुडविल बनाई है फर्म की, उसके पैसे भी इसको मिलेंगे। तो गुडविल का पैसा जो है उतना उतना मिलेगा जिसने जितना सेक्रीफाई किया होगा अपने प्रॉफिट के हिस्से में से, यानी अपने प्रॉफिट के हिस्से में से निकाल कर जो नए पार्टनर को हिस्सा दिया होगा। अब वो कैसे निकालें, वो निकालते हैं हम सेक्रीफाई रेशो से। ठीक है, दोस्तों एक बात बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि ये जो हिस्सा है, या क्वेश्चन में नया रेशो दिया होता, तो आप क्या करते, ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं। प्लीज़ सेक्रीफाई का रेशो कैसे निकालना है ये देखने के लिए प्रीवियस वीडियो देख लो, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा आपको कि हमेशा चाहे सेक्रीफाई निकालना चाहे गेन ही निकालना हो, गुडविल को कैसे बांटना है वो हमने प्रीवियस वीडियो में दे रखा है आपको, आप एक बार उसको देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर न्यू रेशियो दिया था तो ओल्ड में से न्यू माइनस करके हम सेक्रीफाई रेशियो निकाल लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ ये जो नया हिस्सा जेड को मिला है ना वो सारा का सारा एक्स ने दिया है, ये कैसे पता लगेगा, ये सेक्रीफाई रेशियो निकाल कर ही पता चलता है। ठीक है, तो जब न्यू रेशियो दिया होगा आपको और ओल्ड भी दिया है ऑलरेडी, तो आप ओल्ड में से न्यू माइनस करके सेक्रीफाई निकाल लो, और जो भी सेक्रीफाई रेशियो आएगा उसमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ फटाफट, ताकि आप ना कंफ्यूज ना हो। देखो इनका पहले पुराना वाला शेयर ये रहा, नया पार्टनर है इतना शेयर इसको दिया। ठीक, अब एक चीज़ समझो ध्यान से, ये फिर क्वेश्चन लंबा हो जाएगा लेकिन मेरा मन कर रहा है मैं समझा दूँ एक बार। ए और बी दो पार्टनर हैं सी 1/4 शेयर इसको दिया, 2:1 इनका था, यानी समझ रहे हो आप बात को। तो इसको, ये ओल्ड रेशो है, ओल्ड ओल्ड में पहले इसको जीरो कुछ नहीं मिलता था, अब नए अब इसको 1/4 मिलने लगा,
मुझे बताओ 4 में से एक हिस्सा जब इसको मिलने लगा तो अब इन दोनों के लिए कितना हिस्सा बचेगा? अब इन दोनों के लिए 4 में से 3 ही हिस्से तो बचेंगे, और वो हिस्से वो किस रेशो में बांटेंगे? वो इस रेशो में बांटेंगे अपने, जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा। तो इस 3/4 को इस रेशो में बांटना होता है हमें। कैसे बांटेंगे? 3/4 लिखेंगे इस हिस्से को। आप देखो ना इसके नीचे 2/3 लिखा हुआ है, तो 2:1 में बांटा ना, तो 3 हिस्से करेंगे इसके और 2 हिस्से इसको दे देंगे। सेम एज इट इज 3/4 के 3 हिस्से करेंगे और एक हिस्से बी को दे देंगे, और इसको जो शेयर मिलना था वो तो मिल ही गया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? 12 लिखना है और 3 2 6 लिखना है। यहाँ पर भी 12 लिखना है, 3 1 3 1/4। अब इसका डिनोमिनेटर इनके बराबर नहीं है, बराबर कर दो। 3 नीचे से भी मल्टीप्लाई करो, 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करो। 3 नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया है? ताकि इनसे मैच हो जाए, और ऊपर इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 3 से 3 कट गया, तो एक्चुअल में हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें ना, आप समझ रहे हो? तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है। तो अब ये तीन रेशो बराबर रहेंगे, 6/3 3/12 और 3/12। तो यहाँ पर 6 3 3, अगर मैं ये आपका रेशो आ गया, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो नया रेशो इनका क्या है? 2:1:1। अब नया रेशो मिल गया आपको। अब क्या आप क्या करोगे? ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे। अब आप, अरे यार सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था ना अभी तक, सॉरी। अब आप क्या करोगे? आप ओल्ड में से, ये हमारा क्या निकल गया? ये हमारा न्यू रेशो निकल गया। अब आप क्या करोगे? ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे, ठीक है? ये मैंने कैसे किया था? 4 में से एक हिस्सा इसका था, उसमें से अब 4 में से एक हिस्सा अब सी को दे दिया, तो इन दोनों के लिए तो अब 4 में से 3 ही हिस्से बचे ना। तो उस 3 हिस्से में हम ये क्या करेंगे? इस 3/4 को ये दोनों अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे। तो पुराने रेशियो में बांटेंगे, तो मैंने बांट दिया 3/4 को, के 3 टुकड़े किए, 2 से मल्टीप्लाई किया। 3/4 के 3 टुकड़े किए, 1 से मल्टीप्लाई किया। ये हिस्सा बी को मिलेगा, ये इसको मिलेगा। उसके बाद इनका डिनोमिनेटर सेम ही था, मैंने इसको डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। कैसे सेम किया? इन दोनों का डिनोमिनेटर 12 था, तो मैंने यहाँ पर 3 से इसको मल्टीप्लाई किया नीचे अपॉन में, और ऊपर भी अपॉन में मल्टीप्लाई किया। तो ये 3/12 हो गया। तीनों बराबर हो गए, 6:3:3 आया। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है? 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये न्यू रेशो आ गया। अब सेक्रीफाई कैश रेशो निकालते हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों, गुडविल ना हमेशा सेक्रीफाई रेशो में बढ़ती है, हमेशा, ठीक है? जो कौन सी वाली गुडविल? जो नीचे दी हो। अगर बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है ना गुडविल, तो वो जो गुडविल है वो ओल्ड रेशो में बढ़ती है हमेशा। अगर गुडविल यहाँ पे दे रखी है आपको, तो वो हमेशा बुक ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो यहाँ पे दी होती है, जो नया पार्टनर लेके आता है, वो आपकी सेक्रीफाई रेशो में बढ़ती है। तो सेक्रीफाई रेशो निकालते कैसे, वो मैंने आपको, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो न्यू रेशो कैसे निकाला वो आपने देख लिया। अब हमें क्या करना है? ओल्ड में से हमेशा न्यू माइनस करना है, ठीक है? तो ओल्ड रेशो कितना था? 2:1 था। ए, बी और सी को तो हम कुछ भी नहीं देते थे। न्यू रेशो क्या बन गया? 2:1:1, यही बन गया ना, 2:1:1। तो 2 3 4, यानी सबके अपोन में 4 लिख दो, और यहाँ पर क्या लिखो? 3, क्योंकि दो ही जने थे पहले। तो अब ओल्ड में से न्यू माइनस करो। हमेशा दोस्तों ओल्ड में से न्यू ही माइनस करा जाता है, हमेशा। चाहे आप सेक्रीफाई रेशो निकालो, गेनिंग निकालो, अपने आप ही पता चल जाएगा गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो अब आप क्या करो? 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 4 - 3 -1/4, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे भी, ठीक? 8 में से 6 गया 2/12, 4 में से 1 गया 1/12, और -3/12। तो दोस्तों हुआ क्या? इसने दो दो हिस्से का सेक्रीफाई किया, इसने एक हिस्से का सेक्रीफाई किया, तब जाके नए पार्टनर को 3 हिस्से प्रॉफिट के मिले। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हमारा सेक्रीफाई रेशियो हो गया। सेक्रीफाई मतलब आप समझ रहे हो, जिसका भी आंसर माइनस में आता है इसको गेन होता है, ठीक है? और जिनका भी आंसर, इन दोनों का देखो प्लस में आया ना, इनके आगे कोई नेगेटिव का साइन नहीं है, तो इन दोनों को क्या हुआ? सेक्रीफाई किया है। इसने भी सेक्रीफाइस किया है, लॉस हुआ है क्योंकि इनको, इसने भी सेक्रीफाई किया है। क्यों सेक्रीफाई किया? अगर मान लो आपको पहले 10 रुपये मिलते थे, अब 8 रुपये मिलने के, तो 10 में से 8 माइनस करोगे तो आंसर तो प्लस का ही आएगा ना। तो पहले 10 मिलते थे, अब 8 मिलते हैं, तो जब आप माइनस को, अब कम मिलने लगे ना, पहले 10 मिलते थे अब 8 मिलने लगे मान लो, तो जब कम मिलते हैं पैसे तभी तो प्लस का आंसर आता है। अगर मान लो पहले 12 मिलते थे और अब आपको 18 मिलने लगे, तो जब 12 में से 18 माइनस करोगे तो माइनस का साइन आएगा। तो जब नए में हमें ज़्यादा मिलने लगते हैं तो माइनस का आंसर आता है। तो माइनस गेन को इंडिकेट करता है, और सेक्रीफाई और प्लस जो है वो सेक्रीफाई को इंडिकेट करता है। अब हम गुडविल कैसे निकालते हैं?
गुडविल कितनी दी, कितना गुडविल लेके आया? वो 15,000 गुडविल लेके आया। दोस्तों हमें दे रखा है कि वो कितना गुडविल लेके आया? 15,000। ये कितना लेके आया वो दे रखा है। अगर गुडविल ऑफ द फर्म दी होगी, ठीक है, तो आपको वो गुडविल ऑफ द फर्म को इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है, इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है, इससे भी मल्टीप्लाई कर देना है, और जो जो जैसा जैसा आंसर आएगा वैसा वैसा पार्टनर से बांट देना है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल दे दिया है कि ये कितना गुडविल लेके आया है। तो अगर ये इतना गुडविल लेके आया है अपने हिस्से का, ठीक है, तो ऐसा करो पूरे फर्म की गुडविल निकाल दो पहले। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये है कि साफ साफ अगर इसको सेक्रीफाई रेशो निकल जाता है आपका कि 2 शेयर इसने सेक्रीफाई किया, एक इसने, तो इसको इसी रेशो में डिवाइड कर दो। तो 15 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा? 10,000 और 5,000। आप समझ रहे हो? तो 10,000 रुपये इसको मिलेंगे और 5,000 रुपये इसको मिलेंगे। ठीक। और कभी कभी क्वेश्चन में ये ना देकर गुडविल ऑफ द फर्म दी होगी आपको, कैसे दी होगी? आप निकाल भी सकते हो यहाँ से। जैसे 15,000 रुपये अगर अगर 15,000 रुपये 3/12 के बराबर है, ठीक है ना, पूरे फर्म की कैपिटल का, देखो ये गुडविल तो अपने हिस्से की गुडविल है ना, तो पूरे फर्म की गुडविल हमें पता नहीं है। अगर पूरे फर्म की गुडविल 3/12 15,000 के बराबर है, तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी होगी? उसको आप सॉल्व करोगे तो 60,000। तो कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको ये 60,000 डायरेक्टली दिया होता है, ये नहीं दिया होता। अभी तो दे दिया कि ये अपने हिस्से की गुडविल इतनी लेके आया, तो उसके हिस्से की गुडविल तो सीधा सीधा आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आपको करना क्या है, आप 60,000 रुपीज़ अगर ऐसे दिया हो तो 60,000 को आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे, 60,000 को आप सेक्रीफाई रेशो निकाल जो निकल जाएगा आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब जब आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे तो इसका ऑलरेडी रिजॉल्व सॉल्व करोगे, फिर 10,000 आएगा, इसका 5,000 और इसका माइनस का 15,000, यानी इसके अकाउंट से पैसे कटेंगे, यानी इसके अकाउंट को हमें डेबिट करना है, इसके अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, इसके अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। दोस्तों गुडविल निकालना भी सिखा दिया मैंने इस क्वेश्चन में आपको। अब इन दोनों को जो पैसे मिलने हैं वो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे गुडविल करके आप यहाँ पे बांट दोगे। 10,000 इसको मिलेंगे, 5,000 इसको, जिसने जितना सेक्रीफाई किया। और यहाँ पर मैं आपको एक भी बात बताता हूँ, अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो ना दोस्तों, तो देखो जो ओल्ड रेशो होता है ना, 2:1, वही सेक्रीफाई रेशो होता है। ध्यान से देखो, जो ओल्ड रेशो कितना था, 2:1 था ना, यहाँ पर ही देख लो ना आप, 2:1 था ना ओल्ड रेशो, वही सेक्रीफाई रेशो भी है दोस्तों। यहाँ सेक्रीफाई रेशो भी वही निकला जब हमने इसको माइनस करके जो आंसर निकाला होंगे। तो कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है ओल्ड रेशो ये है और नए पार्टनर का रेशो ये है, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाई रेशो होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब सॉल्व किया है। मैं डायरेक्टली 2:1 में भी कर देता पर आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अगर कभी खाली आपको क्वेश्चन में ये दिया हो पुराना रेशो और जो नए पार्टनर को इतना मिला है, बस इतना ही लिखा हो और कुछ नहीं दे रखा इसके अलावा, तो ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाई रेशो मानो। यानी जो गुडविल जो वो लाएगा नया पार्टनर, वो सेक्रीफाई रेशो में बढ़ती है, और ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाई रेशो होता है इस कंडीशन में। तो आपको ओल्ड रेशो में ही बांट देना था उसको। ठीक है, तो 2:1 में ही गुडविल बढ़ गई। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। उसके बाद ये कहता है इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट, देखो इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये की थी इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट थी दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन अभी इस साल के बोर्ड के क्वेश्चन में भी आया है, 2019 में, अभी मार्च में एग्जाम हुए थे, उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था। और कई बच्चों से ये ध्यान नहीं देते। इन्वेस्टमेंट 10,000, देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की, यहाँ पे 8,000 रुपये की, है ना, 8,000 की चौथा, हाँ। तो ये, और ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये की थी, वो एक्स ने ले ली, एक्स ने ले लिया। दोस्तों एक्स ले लिया, अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस में से कुछ ले जाएगा तो हम उससे पैसे तो मांगेंगे ना, तो पैसे तो हम उससे मांगते नहीं, हम क्या करते हैं उसके कैपिटल अकाउंट को कम कर देते हैं। जैसे जब वो पार्टनर अपने घर कुछ ले जाता है कैश विड्रॉ करके, जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं, तो उसके अकाउंट में से पैसे काटते हैं ना, वैसे हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, कौन ले गया, एक्स ले गया, कितने का ले गया, 10,000 का। सोचो 8,000 की चीज़ अगर 10,000 में ले गया वो, तो हमें बिजनेस को फायदा हुआ है ना दोस्तों, है ना। अब एक चीज़ समझो, आप यहाँ से 8,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हटाओगे, है ना, लेकिन कैपिटल यहाँ से 10,000 रुपये का हटा रहे हो। आप देखो ना, मैंने कैपिटल 10,000 रुपये डेबिट किया, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। तो 2,000 रुपये वापस ऐड होने चाहिए इस साइड, तो हम क्या करेंगे, वो 2,000 रुपये हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ। 8,000 की चीज़ पार्टनर 10,000 में ले गया, तो उसके कैपिटल अकाउंट में से 10,000 माइनस कर देंगे यहाँ पर, और रिवैल्यूएशन में लिख देंगे कि इन्वेस्टमेंट से हमें
फ़ायदा हुआ है 2000 रुपये का। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ लिखी हुई है, आप देखो, जेड ब्रिंग 15,000 रुपीज़ गुडविल और हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। देखो दोस्तों, जितने जितनी गुडविल इनके हिस्से में आई है ना, ये आधे आधे पैसे निकाल के लेंगे बिजनेस में। तो निकाल के लेंगे तो निकाल लो भाई, यहाँ पे ड्राइंग या कैश कुछ भी लिख सकते हो, ड्राइंग ले दो। ठीक है, ये कितना ड्राइंग, आधा ले गए, जितना इनको मिला उसका आधा, यानी ये 5,000 रुपये ले गया होगा और ये 2,500 रुपये निकाल के ले गया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस, प्रिंटर रिड्यूस हो गया, कितना रिड्यूस हो गया, प्रिंटर की वैल्यू थी 5,000 रुपये, यहाँ पर रिड्यूस हो गया बाय 10%। दोस्तों यहाँ पर पता क्या होता है, एक चीज़ ध्यान है, जब बाय लिखा हो ना तो इसका मतलब होता है कि इतने रुपए कम करने हैं। ठीक है, और जब लिखा हो ना प्रिंटर रिड्यूस टू 20%, तो टू, जब यहाँ पे वर्ड टू लिखा होता है तो इसका मतलब होता है इसकी इतनी वैल्यू हो गई है आज। ठीक है, और अभी बाय लिखा है तो हमें इतनी, प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अभी 20% कम करना है। तो प्रिंटर 5,000 लिखा हुआ है, तो 5,000 का 20% कितना होता है, कितना होता है भैया, 1,000 रुपये होगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो प्रिंटर की वैल्यू कम हो गई है, तो बताओ हमारा फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ है, भाई मेरी वैल्यू कम हो गई एसेट्स की, तो नुकसान ही है। तो 20% 1,000 रुपये आ गया। ठीक है सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। फिक्स एसेट्स जो है वो आपके इंक्रीज हो गए बाय 10%। तो फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो गए 10%, तो आपको करना क्या है, फायदा हुआ है हमें, तो फिक्स एसेट्स यहाँ पे लिखोगे आप। ठीक है, 1,37,000 थी, तो ये किसने कितना क्या बोला है, 10% इंक्रीज हो गया, तो भैया 10% का मतलब ना 13,700 रुपये। भाई जब भी किसी का 10% निकालना है तो एक जीरो हटा देगा पीछे से। ठीक है, 13,700 रुपये, तो 13,700 रुपये जो है इसको और फायदा हो गया। आगे चलते हैं। हाँ, एक अनरिकॉर्डेड स्टॉक, देखो एक स्टॉक था, वो कहीं बैलेंस शीट में कहीं नहीं लिखा हुआ था, पर था हमारे पास। अ, वो हमने 31 मार्च 2019 को 1,000 रुपये का था वो। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट में लिख देंगे भाई, जब हमें मिल गई है तो हमारा वो स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो गया ना। अभी तक हमने बुक्स में लिखी नहीं थी, अब लिख दी है, तो बुक्स में तो इंक्रीज हो गया ना 1,000 रुपये। अनरिकॉर्डेड था, अभी तक लिखा नहीं था हमने। फिर बोलता है बाय ब्रिंगिंग, और अभी एक्चुअल में इस क्वेश्चन, इस पॉइंट को छोड़ दो, ये जो ये कैपिटल एडजस्ट करने की बात जो करता है ना, इस लाइन को अभी मत छोड़ो, पहले इन सबको एडजस्ट करके अपना क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों देखो, हमारा हमने ये बना लिया, यहाँ पे करना क्या आपको, 15,700 प्लस 1,000, 16,700, उसके बाद 1,000 आप माइनस करोगे तो 15,700 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे लिखने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सो बिटवीन द पार्टनर। दोस्तों ये प्रॉफिट जो है ना, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा, नए पार्टनर को नहीं मिलेगा इस प्रॉफिट में से कोई हिस्सा। ठीक है, तो हमेशा ओल्ड रेशो में बढ़ता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर दे रखा है वैसे यहाँ पर। भाई यहाँ पर तो आंसर जो है वो दे रखा है, मैंने एक गलती की है, पता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे गलती की है कि यहाँ पे जो मैंने जो यहाँ पर स्टॉक, अनरिकॉर्डेड स्टॉक था, हाँ वो तो ठीक है। प्रिंटर जो डेप्रिसिएशन होगा, 20% डेप्रिसिएशन प्रिंटर का है। तो प्रिंटर यहाँ पे लिखा हुआ है 5,000, 5,000 का 20% तो 1,000 रुपये होता है, मैंने माइनस किया हुआ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। फिक्स एसेट जो है, अच्छा फिक्स एसेट्स, सॉरी सॉरी सॉरी, फिक्स एसेट रिड्यूस हुई है भैया, इंक्रीज नहीं हुई है। देखो यहाँ पे लिखा प्रिंटर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड फिक्स एसेट बाय, यानी दोनों चीज़ें ही रिड्यूस हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिक्स एसेट्स को अपना डेबिट साइड में लिखना है, लॉस है मेरा, तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा भाई, यहाँ से हट जाएगा तो 13,700, 14,700 में से 3,000 रहेंगे तो 11,700। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें लॉस हुआ है, तो हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो अगर प्रॉफिट होता तो हम क्रेडिट यहाँ से हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अगर क्रेडिट साइड में होता है तो इधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लॉस है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड
अमंग द पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे बांट दो दोनों में, इनका रेशियो में, पुराने रेशियो में क्या नाम है, एक्स और वाई में बांट देंगे 2:1 में। तो 2:1 जब भी मैं करूँगा तो 11,700 को डिवाइड करूँगा 3 से, 3900 रुपये आ जाएगा। तो 7,800 रुपये इसको मिल जाएंगे और 3900 रुपये इसको मिल जाएंगे। सेम एडिटेड आप क्या करोगे, मिल क्या जाएंगे, इनका लॉस हो गया तो इस लॉस को आप इनके अकाउंट में से डिवाइड कर दो, हटा दोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में से 7,800 और 3,900 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इन सबको प्लस करके अपना नेट कैपिटल निकाल लेते हैं यहाँ पर, जो भी आएगा हमारा। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। 75,000 और 12,000 कितना होता है, 75,000 प्लस 12,000 रुपये प्लस में 10,000 रुपये, ये हो गया हमारा 97,000। 97,000 में से आप माइनस करेंगे 10 5 15 और 7 22,800, माइनस 22,800। दोस्तों यहाँ पे आ गया 74,200 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 62 और 6 68,000 प्लस में 5,000। ठीक है, यहाँ पे आ गया 73,000 में से आप माइनस करोगे जब 2,500 माइनस 3900, तो यहाँ पे आएगा 666। ठीक है, ये आ गया। और इसका जो कैपिटल है वो 40,000 रुपीज़ है, तो ये कैपिटल आ गया। बट अब ये सब काम होने के बाद ना, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, आपको यहाँ पे नहीं लिखनी है वैल्यू, ये आपको रफ में निकालनी है। पहले आपको ये आपको रफ में निकालनी है। क्यों बोल रहा हूँ मैं रफ में निकालनी है, चलो देखता बताता हूँ आपको। ठीक है, चलो जो आपको आपने निकाल ली है, क्योंकि एग्जाम में आप ये गलती मत करना, एक्स वाई जेड जो इनका फाइनल बैलेंस आया ना, पहले आप उसको लिख लो। कितना कितना है, 74,200। ठीक, उसके बाद अगला बैलेंस क्या है यहाँ पर हमारा, 666,000। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बैलेंस क्या है यहाँ पर, सॉरी 40,000। ठीक है, ये हम कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं जो लास्ट लाइन लिखी हुई थी, यही है मेन। बाय ब्रिंगिंग इन और बाय विड्रॉइंग कैश, कुछ पैसे लेके आए और कुछ निकाल के ले गए। द कैपिटल ऑफ एक्स और वाई आर टू बी मेड प्रोपोर्शन टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो, जिस हिसाब से जेड को उसका शेयर मिला था, कितना शेयर मिला था उसको, 1/4 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, है ना। तो जितना उसको शेयर मिला था उसके प्रोपोर्शन में ही कैपिटल करना है। इसका मतलब देखो, एक सिंपल सी बात है, जब इसको 4 में से एक हिस्सा दिया हमने और इससे 40,000 रुपये कैपिटल के मंगवाए, तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो, पूरे फर्म की कैपिटल को मान लो एक्स एज्यूम करो, पूरे फर्म की कैपिटल में से हमने उसको 1/4 हिस्सा दिया, तो 1/4 कैपिटल वो उतनी लेके आ गया। कितनी लेके आ गया, 40,000 रुपीज़। ठीक है, तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होगी, पूरे फर्म की कैपिटल का 1/4 कैपिटल वो लेके आया अपने शेयर के हिसाब से। तो पूरे फर्म की कैपिटल क्या होगी, आप इसको एक्स को यहीं पर रखेंगे, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर जाएगा नीचे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,60,000, यानी पूरे फर्म की कैपिटल क्या होगी, 1,60,000। अब इस, तो पूरे यानी इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 1,60,000। उसमें से 40,000 तो इसका ऑलरेडी वो है, हमें पता ही है। तो बचा कितना, 1,20,000। 1,20,000, देखो अगर आपको नया रेशो दिया हुआ है तो इस 1,60,000 को नए रेशो में बांट दो। नहीं दिया हुआ है तो 1,60,000 में से पहले, क्योंकि इसमें नया रेशो तो दिया नहीं हुआ है, हालांकि हमने निकाल लिया, वैसे दोनों से ही सेम ही आंसर आएगा। कुछ भी करो आप, चाहे नए रेशो में बांट लो, चाहे अब इस तरीके से कर लो। ठीक है, 1,60,000 में से क्या होगा, आपने 40,000 ई कर दिया, जो बचा 1,20,000। तो 1,20,000 जो बचा आपका, आप क्या करोगे, उसको इन दोनों में ओल्ड रेशो में ही डिवाइड कर दोगे। 2:1 में डिवाइड करूंगा तो मैं कितना कितना आएगा, दोनों का 2 3 3 4 जा 12 4 80,000 और 40,000। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनका कैपिटल आज के बाद हमें इतना रखना है, 80 40 40। समझ में आ गई बात। तो चलो, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, न्यू कैपिटल रखते हैं। तो न्यू कैपिटल हम क्या लिखेंगे, इसको जो यहाँ पे कैपिटल बचता है 80,000 40,000 और 40,000, तो ये हमारा एक नया कैपिटल निकल गया। आप बोलोगे ये तो नया कैपिटल, पुराने वाले का क्या करें हम, तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसको हटाना है यहाँ से। ठीक है, अब आप इस साइड में से ये साइड पूरी माइनस करो, पूरी टोटल करके एक सम माइनस करो। अगर मान लो
ये आप समझो ना, ये कैपिटल उनका बिजनेस के अंदर है और ये कैपिटल उनका होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कैपिटल जो है इसका टोटल ज़्यादा आता है और इसका कम, तो इनको और पैसे लाने पड़ेंगे बिजनेस के अंदर, ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। यानी आप समझ रहे हो, यानी देखो 10,000 रुपये का उसने इन्वेस्टमेंट करी थी, 5,000 रुपये का लॉस है, 5,000 रुपये की ड्राइंग है, 7,800 रुपये का लॉस है, तो ये सब तो पार्टनर की वजह से हुआ ना। और ये इतना कैपिटल उसको लाना है, तो इतना कैपिटल उसको बिजनेस में रखना है कुछ भी करके। ठीक है, तो इसमें से हम ये साइड माइनस करेंगे, देखते हैं कौन सी साइड ज़्यादा कम होती है। ठीक, चलिए 2 मिनट का काम और बचा है हमारा। 75,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000, ये हमारा होगा 97,000। इस साइड का टोटल करते हैं, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 7,800 प्लस 80,000। तो दोस्तों इस साइड का टोटल आ रहा है 1,02,800 रुपये। इतना पैसा एक्स का बिजनेस के अंदर होना चाहिए, लेकिन है कितना, 97,000। तो उसको लाना कितना पड़ेगा, 5,800 रुपये पार्टनर को पैसा लाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कैश अकाउंट लिखोगे कि कैश लेके आया वो। क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, हमें उनका कैपिटल ये रखना था। अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो, अगर कम कम होता है, कम इसका कम पड़ा तो ये पैसा लेके आया, जिसका ज़्यादा होगा वो लेके चला जाएगा। ठीक है, तो 62,000 इसका जोड़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसका पैसा ना कम पड़ गया, इसको टोटल इतना पैसा बिजनेस के अंदर रखना था, लेकिन एक्चुअल में 97,000 ही था। तो अब हम दोनों साइड बराबर कर दी इसकी, क्योंकि इसको ये इतना पैसा और लेके आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पार्टनर का देते हैं। 73,000 इसका टोटल है। इस साइड का टोटल क्या देखो, 40,000, 3900 प्लस 2500, 46,400। दोस्तों इसका 46,400 है, यानी 73,000 इसका बिजनेस में कैपिटल है ऑलरेडी। इसको रखना कितना है, सिर्फ 46,400। तो जितना भी कम पड़ेगा, यानी इसका पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इतना बिजनेस में है इसका, और इतना उसको रिक्वायरमेंट है लाने की। तो उसका पैसा देखो बिजनेस में ज़्यादा है ना, तो अगर ज़्यादा है तो वो कैश यहाँ से विड्रॉ कर लेगा, तो वो अपना पैसा ले जाएगा। ठीक है, तो कितना पैसा ले जाएगा, 2500 जैसे वो पहले ले गया था, तो अब यहाँ पे कितना ले जाएगा, 46,400 में से माइनस करेंगे जो भी डिफरेंशियल अमाउंट जो भी यहाँ पे आएगा, 26,600 आ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, बुक के अंदर भी यही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल अमाउंट भी निकल गया हमारा। तो ये अमाउंट कैश वाई लेके आएगा। तो अब देखेंगे आप, ये सारी साइड हमारी बराबर हो गई, ये 73,000 और ये 40,000, ये हमारा 40,000। ठीक, तो ये हमारी कैपिटल हो गई। तो इस तरीके से हम नया कैपिटल हमें निकालना होता है, और जो भी कम ज़्यादा होगा वो हम, अगर बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल है तो विड्रॉ कर लेंगे, अगर हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बिजनेस में रखने की लेकिन हमारे पास है कम, तो उतना ही कैपिटल हम ब्रिंग कर देंगे, बिजनेस के अंदर ले आएंगे। तो चलिए, अब हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में हमें सबसे पहले क्या करना है, कैपिटल अकाउंट लिखना है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर्स का लिखो, एक्स वाई जेड। एक्स का कितना है, 1,02,800, सॉरी 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 80,000 रुपीज़। नया कैपिटल जो हमने यहाँ बैलेंस शीट ही निकाला वो आएगा यहाँ पे 40,000, यहाँ पर भी 40,000, तो कितना हो जाएगा, 1,60,000। ठीक है, ये हमारा कैपिटल निकल गया। और उसके बाद क्या दे रखा था इस साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने थे दोस्तों हमारे, सन्ड्री क्रेडिटर 25,000। इसमें तो कोई भी बड़ा घटा तो कुछ था नहीं, है ना, रिवैल्यूएशन में कहीं पे नाम है इसका, नहीं कहीं नाम नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जनरल जो था वो हम ऑलरेडी पार्टनर्स को दे चुके हैं, यानी ये 18,000 1,60,000 के अंदर ऐड हो चुका है, तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बढ़ चुका है पार्टनर्स में। ठीक है, अब एक एक करके असेट्स को देखते हैं। असेट दोस्तों कैश एंड बैंक थी, देखो ये हम पहले कर देते हैं इसका। दोस्तों हमारे पास बुक के अंदर जो दिया गया था वो कैश कितना था, कैश कैश था हमारे पास 5,000 रुपये। तो हमारे पास स्टार्टिंग में जो कैश रखा हुआ था वो था हमारा 5,000 रुपये। ठीक है, जो नया पार्टनर था, जो नया पार्टनर आया जेड, जो है अपनी कितनी कैपिटल लेके आया, 40,000 रुपीज़ लेके आया है, और गुडविल के पैसे भी लेके आया वो, तो गुडविल के 15,000 रुपीज़ ये भी लेके आया। ठीक, अब आपको पता है दोनों पार्टनर्स कितना पैसा निकाल के ले गए, हाफ ऑफ द गुडविल हैज़ बीन विड्रॉन लिखा हुआ था ना। तो जो यहाँ पर एक्स और वाई का जो ड्राइंग था वो कितना था, आप देखो वहाँ कितना देखो कितना लिखा हुआ है, 5,000 और 2,500 रुपये, है ना। तो 7,500 रुपये ये दोनों मिलकर निकाल के ले गए, ये हमें माइनस करना है। ठीक,
एक काम करते हैं, माइनस वाले सारे आइटम अलग लिख लेते हैं। ठीक है, ये सारे ऐड करने वाले आइटम है। ठीक, इतना ओपनिंग बैलेंस था, इतना कैपिटल वो लेके आया, इतना गुडविल के पैसे लेके आया। और उसके बाद अब देखो, जब हमने एडजस्टमेंट की थी, जिस समय लास्ट में हमने जब ये सारी एडजस्टमेंट की थी, तो उस समय हमने ये देखा कि एक सेकंड, इसमें और भी कुछ हुआ था क्या? कोई पार्टनर कुछ इन्वेस्टमेंट ले गया था? नहीं, और कुछ नहीं हुआ, कुछ भी कैश का कुछ नया आइटम नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों जो कैश ले गया था वो मैंने ऐड कर दिया। अभी 26,600 रुपये ना ये वाई निकाल के ले गया, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ था, जैसा कि हमने अभी कैलकुलेशन की थी। तो ये 26,600 भी माइनस कर लो। ठीक है ना, वाइज ने जो विड्रॉ किया था अलग से। आप चाहे तो कैश अकाउंट भी बना सकते हैं एज एन वर्किंग नोट। और उसके बाद एक्स वाई हो गया हमारा। फिर है जो ये कैश एक्स जो है वो कैश लेके आया, क्योंकि उसका पैसा कम कर गया था बिजनेस में, 5,000 सॉरी 5,800 रुपीज़ वो लेके आया। तो दोस्तों ये सारा पैसा हमारा बिजनेस में आया है और ये पैसा विड्रॉ हुआ है। तो कितना पैसा होना चाहिए क्लोजिंग में? 5,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 प्लस 5,800, 65,800 रुपये ये है। माइनस कर दो 7,500, माइनस कर दो 26,600। ठीक है, इसको प्लस ही कर देते हैं, 34,100 रुपये। तो इसमें से हम जैसे ही माइनस करेंगे, 65,800 में से हम माइनस करेंगे 3,400, 34,100, तो माइनस हो जाएगा 31,700। तो ये हमारा जो है क्लोजिंग कैश आ जाएगा, जो हमें नई बैलेंस शीट में रखना है। ठीक है दोस्तों, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैश का। हम चाहे तो कैश अकाउंट बना के भी ये पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दोनों पार्टनर्स कैपिटल का और गुडविल का पैसा लेके आए, ये जो उन्होंने गुडविल का विड्रॉ किया, ये जब कैपिटल एडजस्ट करे थे वो विड्रॉ किया, इस ये लेके आया, तो टोटल मिलाकर 31,700 आ गया। तो आप यहाँ पे कैश बैलेंस क्या लिखेंगे? 31,700। ठीक है, उसके बाद एक एक करके बाकी एसेट्स देखो। देखो सन्डी डेटर थे 15,000 रुपये के। सर सन्डी डेटर पे तो यहाँ पे कहीं पे नाम है सन्डी डेटर का? तो यहाँ पे कहीं पे नाम है सन्डी डेटर का? कहीं पे नहीं है। तो इसको एज इट इज डेटर में तो कोई चेंजेस हुए नहीं, एज इट इज लिख लो। ठीक है, तो कितना लिखोगे? 15,000 रुपये। स्टॉक, स्टॉक आपको याद है ना, 1,000 रुपये हमें 1,000 का स्टॉक एक्स्ट्रा मिला था हमें, तो 10,000 का तो था ही, अब कितना हो गया? 11,000 रुपये का स्टॉक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का नाम कहीं पे लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, 2,000 रुपये कहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हुआ। दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे क्या इन्वेस्टमेंट? नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सारी की सारी हम शोल्ड कर चुके हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास। कि 8,000 रुपये की थी, सामने वाले ने बोला, एक्स ने बोला 10,000 की, 10,000 की मुझे दे दो। ठीक है, तो वो ले गया, तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर। प्रिंटर जो है हमारा यहाँ पे 5,000 रुपये का है, प्रिंटर की भी हमने एक एंट्री की थी, प्रिंटर की वैल्यू 4,000 रुपये हो चुकी है, 1,000 रुपये कम हो गए यहाँ पे। उसके बाद बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग केस, उस बस यही हमारे 4-5 आइटम थे, तो हमारी सारी एंट्री। ठीक है, एक फिक्स असेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स कितना लिखा हुआ है फिक्स असेट्स हमने? यहाँ फिक्स असेट लिखा हुआ है, देखो 1,37,000 रुपये का था, माइनस 13,700 आपने माइनस किया, तो 1,23,300 रुपये की असेट्स हमारे पास है। अब कुछ नहीं करना, आपको दोनों साइड का टोटल करना है। अगर बैलेंस शीट मैच हो गई तो हमने कहीं गलती नहीं की है। 25,000, तो यहाँ पे 1,85,000 बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 31,700 प्लस 15,000 प्लस 11,000 प्लस 4,000 प्लस 1,23,300। ठीक है, यहाँ का भी टोटल 1,85,000 आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। और दोस्तों अगर कभी ना ऐसा भी होता है क्वेश्चन में, ये नहीं दिया होता है कि ये कितना कैपिटल लेके आया है, तो आपको क्वेश्चन नॉर्मली यही करना है पूरा, मैं उसको करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको करना पूरा ऐसे ही है, क्वेश्चन सिंपल जैसे अभी हमने किया यहाँ तक, बस इसका कैपिटल मत लिखना, बाकी सबका लिखना। अब अगर क्वेश्चन में लिखा होगा ना कि इसका कैपिटल 1/4 के बराबर है, तो जो इन दोनों के कैपिटल का यहाँ पे बैलेंस आएगा, अगर अगर इसका कैपिटल नहीं दिया होगा क्वेश्चन में कि इसको ये हमें फाइंड आउट करना होगा, तो बता रहा हूँ मैं, तो उस क्वेश्चन में आपको करना क्या है
आपको इसका शेयर अगर 1/4 दिया हुआ है ना, तो 4 में से एक हिस्सा इसका हो गया, तो इन दोनों के कैपिटल का सम 3/4 के बराबर रखना है, मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के आपको पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लेनी है। उस क्वेश्चन में इस तरीके से करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, दोबारा समझाएं। मैं कोशिश करूंगा उस पर एक वीडियो बनाने की, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उस क्वेश्चन को कैसे करें जिसमें हमें कैपिटल नहीं दी होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। थैंक यू वेरी मच।